नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीणा आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले, प्रश्न संख्या 2 की बात करने वाले हैं। जिसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिएगा एक बार। प्रश्न संख्या आपसे 2 ऐसे कह रही है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ऐसा अपने को जांच भी करना है। तो इसमें 3 पार्टीशन आपको अलग अलग दिए हैं, प्रत्येक को हम बारी बारी से हल करने वाले हैं और जांच भी करने वाले हैं कि दोनों पूर्णांक जो भी आपको पूर्णांक दिए हैं उनका जो गुणनफल है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिएगा जी, सबसे पहला प्रश्न है 26 और 91 है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर इनके मध्य ये संबंध है, इसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा बेटा यहां पे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, सबसे पहले हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। इसको बिल्कुल नॉर्मली किया जा सकता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे गुणनखंड करते हुए बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है जी, 2 का भाग दिया और 26 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा जी, 13 बार गया। और यहाँ से किसका भाग दिया हमने, इसमें 13 का भाग दिया तो 13 एकम 13। जो 26 है उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन बने जी, 2 गुणा 13। आपको यहाँ से इसका 26 का अभाज्य गुणनखंड आपको मिल जाएगा। और अब इसके बाद में हम यहाँ से किसका करने वाले हैं, जो 91 में है आपका, तो हमने लिखा कि 91 का क्या लिखेंगे यहाँ से, वही आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है जी, यहां से आपने इसका अभाज्य गुणनखंड लिखा। इस स्थिति में वापस से हमने लिखा यहां से 91 और 91 का करना है जी अपने को वही अभाज्य गुणनखंड करना है। बेटा यहाँ पे 2 के भाग की जांच करें तो इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 दिखता है तो 2 का भाग जाता है। तो इकाई के अंक में 1 है तो 2 का तो नहीं जा रहा। भाग 3 के भाग जाने की बात करें यहाँ पे तो 3 का भाग तब जाता है जब अंकों के योग में 3 का भाग जाए। तो अंकों का योग तो 9 और 1 10 हो रहा है, तो 10 में तो किसी स्थिति में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसमें भी 3 का भाग नहीं जाने वाला है। आगे बात करें 5 की, तो जिस संख्या की इकाई के अंक में 0 और 5 आता है तो संख्या में 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पे देखा गया तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा है। 5 के बाद में 7 की बात करें तो 7 का भाग इसमें देखे देखते हैं, 7 एकम 7 और बचे 2, 7 या 21, मतलब 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हमने इसमें 7 का भाग दिया जी यहाँ से, तो 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 13 7 91 हो जाते हैं, 13 बार इसमें भाग गया। और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी का भाग नहीं जाके किसका भाग जाएगा, स्वयं 13 का ही भाग जाने वाला है। तो यहाँ से जो इसके अभाज्य गुणनखंड मिले जी वो क्या मिले, 7 गुणा 13। ठीक है जी, यहाँ से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 गुणा 13 मिल गया। अब आपको क्या करना है कि इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ से कि एचसीएफ ऑफ किस किस के, 26 व आपके जो 91 है उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। और एचसीएफ क्या होता है कि इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड दिए जा रहे हैं उनके उभनिष्ठ जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड है उनकी निम्नतम घातों का जो गुणनफल होता है। ठीक है जी, निम्नतम घातों का जो भी गुणनफल है वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमने पाया कि उभनिष्ठ केवल 13 दोनों में मिल रहा था और 13 में केवल एक एक ही है घात में, मतलब 13 की घात इसमें भी 13 एक बार है, 13 एक बार है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाता है, जो उभनिष्ठ पद आपका है जी, जो कॉमन पद आपका वो 13 है, तो 13 इसका क्या हो गया जी, एचसीएफ इसका 13 हो जाएगा। यदि एलसीएम की बात करें बेटा तो यहां से हमने लिखा कि एलसीएम किस किस का, 26 व जो आपका 91 में उसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाता है बेटा, एलसीएम आपका होता है कि आपके पास जो भी पद दिए जा रहे हैं उसमें उभनिष्ठ जो भी पद मिले उसकी तो आप बड़ी से बड़ी घात ले लीजिए और उसके अतिरिक्त जो भी पद है सारे के सारे पद आपको ले लेने हैं, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है, लेने तो सारे हैं। एलसीएम कहता है एलसीएम ले लो सभी को। ठीक है जी, सारे पद हमने ले लिए यहाँ से। तो देखो 2 दोनों में नहीं है तो 2 को हमने लिया, 7 की बात की, 7 अकेले केवल 91 के अभाज्य गुणनखंड में तो 7 को भी ले लिया। और बात करते हैं 13 की, तो 13 दोनों में उभनिष्ठ आ रहा है तो उभनिष्ठ दोनों में एक एक बार ही आ रहा है, तो 13 को भी हमने यहां से एक बार ले लिया और यहां से गुणा किया बेटा। देखो 13 को 7 से गुणा किया तो 91 हो जाता है और 91 को 2 से गुणा करते हैं तो 91 से 2 से गुणा करने से 182 आपको मिल जाएगा जी। यहाँ से मिला आपको 182। कैसे, 13 7 91 हो गए, 13 को 7 से गुणा किया तो 91 मिला, 91 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 2 से गुणा करना है तो 2 एकम 2 हो जाता है और 9 दूनी 18, 182 यहाँ से आपको मिल जाता है। 182 क्या हो गया जिसका एलसीएम हो गया, एलसीएम 182 हो गया। अब इसके संबंध की यदि हम बात कर ले, इस पद की हम बात कर ले कि इस संबंध को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करने वाले हैं, तो यहां से हम लिखेंगे कि अब क्या करने वाले बेटा कि यहां पे दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, हमने लिखा कि दोनों संख्याओं
का गुणनफल। ठीक है जी। और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो बेटा दोनों संख्या कौन कौन सी आपके पास, एक तो 26 और एक कौन दे रखा है जी आपको 91 दे रखा है। तो देखिएगा 26 को गुणा आपको 91 के साथ में करना है, तो 26 को आप 91 के साथ में यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 26 गुणा 91, और यहाँ से करोगे तो देखो 1 को 26 के साथ गुणा करोगे तो 26 ऐसे कैसे आपको मिल रहा है, और 9 को 6 के साथ गुणा किया तो 9 6 की कितना हो जाता है जी 54 आपका हो जाता है। 54 हुआ तो आपने यहाँ पे लिख दिया जी 4 और हासिल की लगा दी 5 यहाँ पे, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो जाते हैं 23 आपके हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने कितना लिखा है, यहाँ से देखो जी 6, 4 और 2 6, 3 2, ये कितना हो गया 23 66, 2366 आपका इन दोनों पदों का गुणनफल मिल जाता है। तो आपने लिखा है यहाँ पे कि 2366। ठीक है जी, आपकी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिला 2366, इनका गुणनफल मिल जाता है। अब आप यहाँ पे करने वाले हो जो आपका HCF और LCM है उनका भी आप गुणनफल ज्ञात करोगे कि वह HCF ऑफ किसका है, ये यहाँ से है 26 व 91 है, 26 91 गुणा आपको करना है जी आपसे LCM। आपका दूसरा पद कौन है, LCM है। तो LCM ये किस किस का ज्ञात किया आपने 26 व 91 का LCM ज्ञात किया है। तो देखिएगा यहाँ पे HCF तो कितना था, यहाँ से 13 तो HCF है, और LCM की बात करें तो LCM कितना है जी यहाँ से आपका 182 है जो आपका LCM है। ठीक है, अब HCF और LCM की यदि हम बात करें दोनों को गुणा कर ले तो गुणा करते हैं जी, यहाँ से हमने गुणा किया 13 दूना 26 हो जाते हैं जी, हासिल के आपके 2 बचेंगे, और 13 अंटे आपके हो जाते हैं 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 106, 106 जोड़े तो कितने हो गए जी, हासिल की 10 रही, और 13 एकम 13 और 13 में 10 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे जी आपके 23 हो जाते हैं। अर्थात आपके HCF और LCM का गुणनफल भी कितना मिलता है 2366 आपको मिल जाता है। अर्थात यहाँ से अपने को जो जांच करनी थी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM, हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात किया 2366 आपको मिला है यहाँ से। और HCF गुणा LCM हमने जब ज्ञात किया 13 गुणा 182 किया तो भी यहाँ से 2366 आपको मिला है। तो इस स्थिति में आप क्या कह सकते हो बेटा, सबसे लास्ट में आप यहाँ से कह सकते हो कि अतः दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है किसके बेटा, जो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है आपके किस किस के, HCF गुणा LCM। ठीक है जी, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको प्राप्त हुआ है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, ये आपको जांच करनी थी। तो इतना इसको हमने कर लिया और ये क्या हो गया जी अपना आंसर हो गया, यहाँ से अपना प्रदर्शित हो गया। क्वेश्चन ने जो पूछा था उसको हमने प्रदर्शित किया है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसके जो पार्टीशन 2 है, दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस प्रकार से हल करते हैं देखिएगा एक बार। जो इसका पार्टीशन 2 है, सेकंड भाग है इसका, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ से है जी ये 510 और दूसरा पद कौन सा है आपका, दूसरा पद है आपका यहाँ से 92 है। ठीक है जी, इसको किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले हल हमने लिखा यहाँ से 510 का क्या करेंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड आप करने वाले हो। ठीक है जी, 510 का आपने अभाज्य गुणनखंड लिखा है यहाँ से, तो सबसे पहले आपको 510 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से गुणनखंड आप ज्ञात कर लोगे और गुणनखंड करोगे। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया तो 5 में कितनी बार गया जी, 2 दूनी 4 बचा 1 उतार ली, 2 पंजे 10 बचा 1 और वापस से 2 पंजे 10 आपका हो गया। और यहाँ से 255 बार इसमें भाग गया है। अब इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता ये आपको चेक करना है, 3 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है ऐसा आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, पदों का योगफल कीजिए, 5 और 5 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए, योगफल 12 मिल रहा है। और यदि पदों के योगफल में आपके 3 का भाग जाए तो दी गई संख्या में भी किसका भाग जाता है, 3 का भाग उसमें जाता है। तो आपके इस पद में 3 का भाग जाने वाला है, हमने इसमें 3 का भाग दिया जी, 3 अंटे 24 हो गया, बचा 1 और 3 पंजे 15 हो जाएगा जी। यहाँ से कितना हो गया 85 आपके पास मिला है। योगफल किया 8 और 5 13 हो जाता है, 13 में कभी भी 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें पूरी संख्या 85 उसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब अपने को देना है किसका, 5 का भाग अपने को यहाँ से देना है जी। तो हमने 5 का दिया तो 5 एकम 5 बच जाते हैं आपके पास 3 बचे तो उतार दिया आपके 5 और 5 7 हो जाते हैं जी 35, यहाँ से लिख दिया। अब 17 का भाग देना है तो 17 एकम 17 आपका मिल जाएगा। यहाँ से जो है भाज्य गुणनखंड में कौन सा पद मिला जी, आपको मिला 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है जी, इसका अभाज्य गुणनखंड आपको मिला 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से आपको मिला है। और अब दूसरी जो आपके पास संख्या बेटा, दूसरी संख्या आपके पास 92 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 92 का
क्या ज्ञात कर रहे हो यहाँ से? हाँ जी, अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करने वाले हो। तो यहाँ लिखा आपने अभाज्य गुणनखंड, और 92 का अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिया है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ से 92 लिया और भाग दिया, इसमें 2 का भाग सीधा सीधा जा रहा है, क्योंकि इकाई के अंक में 0, 2, 4 चाहे 8 इसमें से कोई भी दिख जाता है, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8 आपको मिलेगा जी। यहाँ से बचा 1 उतारे 6, 2 छिकी 12 हो जाएगा, 46 आपको यहाँ से मिला है। और इसमें आप वापस से भाग दे रहे हो कितने का? 2 का भाग आप लगा रहे हो, तो 23 दूना 46 हो जाता है। तो यहाँ से कौन मिला? 23, और 23 में और किसी का नहीं, 23 के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ से मिल जाएगा कौन? 23। आपने लिख दिया जी 2 गुणा 23 आपने यहाँ से लिखा, और 2 गुणा 23 आपने लिख दिया, तो ये हो जाएगा इसका कौन? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है जी? इसका HCF अपने को ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में अपने को इसका LCM ज्ञात करना है। तो HCF किस प्रकार से हो जाएगा बेटा? यहाँ से हमने लिखा है यहाँ से कि 510 व 92 का HCF। ठीक है, मैं दोनों रूप में व्यक्त कर रहा हूं कि आप ऐसे कंफ्यूज वाली स्थिति में नहीं रहो कि गुरुजी पहले वाले प्रश्न में तो कैसे लिखा था, इसमें कैसे लिख दिया। तो दोनों स्थितियों में आप व्यक्त कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप व्यक्त कर सकते हो, या आपके लिए जो आपको सुटेबल लगे वैसा आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए कि बेटा HCF होता क्या है कि इन सभी पदों में जो भी उभनिष्ठ आपके पद है उनकी निम्नतम घात आपको लेनी है। तो यहाँ से देखा जी, कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, और 2 कॉमन दिख रहा है, तो इनमें कम से कम घात कौन सी है? तो एक बार जो 92 का गुणनखंड है इसमें आप प्रदर्शित कर लीजिएगा। 2 कितनी बार आया जी? यहाँ पे 2 आपका 2 बार आ रहा है, और गुणा में कौन दे रखा है जी? यहाँ से 23 आपको दे रखा है। 2 तो 2 बार आया है, और इसके गुणा में कौन है जी? यहाँ से 23 है। देखो 2 तो 2 बार इसमें आया है, और 2 इसमें कितनी बार आया है? ये भी 1 बार आया है, 3 भी 1 बार, 5 भी 1 बार, 17 भी 1 बार है, तो 2 1 बार आया है। तो HCF होता है जो निम्नतम घात वाला हो, अर्थात यहाँ से निम्नतम घात में कौन है? 2 है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? HCF इसका 2 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं LCM की। तो हमने लिखा यहाँ से कि 510 व जो 92 है उसका LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM किस प्रकार से करना है बेटा? आपको यहां से कहा गया है कि लेना तो सभी है, पर जो उभनिष्ठ पद आपको दिख जाता है, कॉमन घात वाला पद जो आपको दिख जाता है, उस कॉमन घात वाले पद में किसको लेना होता है? जिसकी बड़ी घात होती है। अर्थात 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, 2 की घात 2 तो यहां से लेना है। उसके बाद में 3 इसके पास है, 3 ले लीजिएगा, 5 इसके पास है, 5 भी ले लीजिएगा, 17 इसके पास है तो 17 भी ले लीजिएगा, और 23 इसके पास है तो 23 भी ले लीजिएगा। और इन सभी पदों को आपस में क्या कर लेना है जी? आपको इन सभी पदों को आपस में गुणा आपको कर लेना है। तो यहां से देखो हम करेंगे यहाँ से कि 2 दूनी कितना हो गया जी? 4 हो गया। 4 तिया कितना हो जाता है? ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो वैसे हम ले सकते हैं 5 तिया 15 आपका ये बना, और गुणा 17 गुणा 23 आपका बन जाएगा, और यहाँ से 15 चौके 60 आपका बना। तो अब 60 को इन सभी के साथ गुणा करना है। तो 60 को हमने लिखा यहाँ से 17 गुणा 23 हम लिख देंगे। ठीक है जी। 60 है आपका, उसको 17 के साथ गुणा करना है, उसके बाद में किसके साथ गुणा करना है जी? 23 के साथ गुणा करना है। तो जो 17 है उसका पहाड़ा आप एक 6 बार बोलिएगा बेटा, 6 बार बोले तो 17 छिकी कितने हो जाते हैं आपके? 102 हो जाते हैं। ठीक है जी, 102 हो गए। तो 102 हमने लिखा, और साथ में यहाँ पे 60 से गुणा किया था, ये हो गया आपका 1020 आपका हो जाएगा। इसको गुणा कर लेना है 23 से, आपको गुणा कर लेना है। और आप यहाँ से डायरेक्टली भी यहाँ से गुणा करके लिख सकते हैं ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक एक स्टेप के साथ लेके चल रहा हूँ कि आप यहाँ से मिस्टेक नहीं करें, जो आपका गुणनफल है वो आसानी से प्राप्त कर ले। अब जो आपका 1020 आपको मिला है बेटा, 1020 आपको मिला है, इस 1020 को आपको गुणा किसके साथ कर लेना है जी? यहाँ से 23 के साथ गुणा कर लेना। तो किस प्रकार से करोगे? देखो 0 के साथ गुणा किया, 3 दूनी 6 आपको मिलेगा, फिर से 0, 3 एकम 3 आपका मिल जाएगा। यहाँ से क्रॉस आपने लगा दिया है जी। अब 2 को 0 से गुणा किया तो 0, और 2 दूनी 4 मिलेगा, फिर 0 और 2 एकम 2 आपका मिलेगा। योगफल किया तो यहाँ से 6 4 3 2 अर्थात 23,460 है, इसका आपको गुणनफल मिलेगा जी। यहाँ से मिला 23,000 कितना मिला? 460 जो है इसका गुणनफल मिल जाएगा। अर्थात HCF और इसके LCM की हमने बात की तो 510 व आपके जो 92 है उसका LCM मिला है, वो कितना मिला है? 23,460 है इसका LCM मिला है। ठीक है, अब जो दोनों पद है बेटा इसके संबंध की हम बात करेंगे यहाँ से। तो संबंध को किस प्रकार से लेने वाले हैं? सॉरी, ये 3 यहाँ से साफ हो गया जी। अब दोनों के संबंध को किस प्रकार से लेने वाले हैं? तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अब यहाँ लिखा हमने कि दोनों संख्याओं का
दोनों संख्याओं का हम गुणनफल यहाँ से लेने वाले हैं। तो दोनों संख्या कौन कौन है जी? आपकी 510, पहली संख्या आपकी 510 है और उसको गुणा किसके साथ करना है जी? आपको 92 के साथ गुणा करना है। तो दोनों का गुणनफल यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ पे करोगे 510 गुणा 92 आप करने वाले हो बेटा। तो किस प्रकार से करोगे? देखो 2 को 0 के साथ गुणा किया तो 0, 2 को 1 के साथ गुणा के लिए तो 2 एकम 2, और 5 के साथ गुणा किया तो 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका। और अब 9 को गुणा आपको 510 के साथ में करना है। तो किस प्रकार से करोगे? आप यहाँ पे 0 आपने लिखा, 9 एकम 9 आपने किया और 9 पंजे 45 आप लिख दोगे। तो यहाँ से जोड़ किया तो 0 2 और 9, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा जी आपका 4। ये बना कितना आपका बन रहा है जी? यहाँ से 46,920 आपका बन रहा है। तो आपने लिखा जी 46,920 आपने लिख दिया, ठीक है। और 46,920 आपको बना है यहाँ से। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब अगला पद आपका क्या है कि एचसीएफ गुना एलसीएम आपको करना है। तो यहाँ से आपने लिखा कि अब या वह एचसीएफ गुना एलसीएम आप ऐसा लिख सकते हो। तो बताइएगा यहाँ से एचसीएफ कितना था बेटा? आपका एचसीएफ आपका 2 था और एलसीएम कितना है जी? आपका यहाँ से 23,460 आपका जो एलसीएम है ये आपका पद है। और यहाँ से दोनों को हमने गुणा कर लिया है। तो गुणा करने से कितना मिलेगा? देखो बेटा 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 को 0 के साथ आप गुणा करोगे तो 0, 2 को 6 के साथ आप गुणा करने वाले हो तो 6 दूनी 12 आपका हो जाता है, हासिल की 1 रही, 4 दूनी 8 और 1 हासिल की 9 हो जाएगा। और यहाँ से 23 दूना कितना हो जाएगा जी? 46 आपका मिल गया ये। तो यहाँ से जो एचसीएफ और एलसीएम इनका गुणनफल कितना प्राप्त हुआ जी? 46,920, ठीक है। और अपने जो दोनों संख्याएं थी उनका गुणनफल भी कितना प्राप्त हुआ था आपको? 46,920 आपको प्राप्त हुआ। तो सबसे अंत में आप क्या लिख सकते हो? सबसे अंत में आप यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अतः जो आपकी दोनों संख्या है बेटा, क्या लिखोगे? अतः दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है जी किसके? आप लिख सकते हो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम है, ऐसा आप व्यक्त कर सकते हो। और ये आपका आंसर है। और इसकी जांच भी क्या हो गई जी? बिल्कुल सत्य पाएगी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, ठीक है जी। तो दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से करना है। तो हो जाए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। और इसके तत्पश्चात हम बात करते हैं आपके इसी के तीसरे पार्टीशन की, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो ले लीजिएगा एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, अब बात करते हैं हम इसके जो तीसरा वाला प्रश्न है इसकी हम बात करते हैं, इसको किस प्रकार से हम हल करने वाले हैं। तो देखिएगा एक बार ध्यान से इसको। तीसरा प्रश्न है जी, क्या क्या दिया इसमें? 336 दिया है और जो दूसरी संख्या है बेटा, दूसरी संख्या है जिसकी 54 है। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा, जो 336 है बेटा 336 है, इसका हम क्या लिखने वाला है? यहाँ से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 336 का क्या लिखा हमने यहाँ से? अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया, ठीक है जी। अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो यहाँ से सबसे पहले इसका गुणनखंड करने की आवश्यकता है। जो 336 है आपका, इसका गुणनखंड आपको करना है। 2 का भाग 3 में दिया है यहाँ से। तो देखो 2 एकम 2 बचा 1, उतार से इधर से उतार लिए 3, 2 छक्की 12, 2 अंटे 16 आपका हो जाएगा। 2 का भाग दिया, 2 अंटे 16, 2 चौके 8 आपका हो जाएगा। 2 का भाग आप इसमें देने वाले हो तो यहाँ से 2 चौके 8, 2 दूनी 4 आपका मिलेगा। फिर से 2 का भाग आपने दिया तो 21 दूना 42 हो जाते हैं। तो 21 बार इसमें भाग जाने वाला है। और आगे यदि हम इसमें 2 का भाग दे तो 2 का भाग जा नहीं रहा है, इसमें किसका भाग देंगे? यहाँ से 3 का भाग हम इसमें देने वाले हैं। तो 3 सत्ते आपका 21 मिलेगा। और यहाँ से 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा जी? 1 बार जाएगा। यहाँ से 2 को गिना, 2 4 बार आए हैं तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में 3 आया और उसके बाद में 7 आया तो 3 गुणा 7। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है वो अपने को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखा तो 2 कितनी बार मिला जी? आपको 4 बार मिला है, 3 मिला है, फिर आपको मिला है जी 7। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड है वो हमने व्यक्त कर दिया। दूसरी संख्या आपके पास 54 है। तो 54 के लिए हम लिखते हैं बेटा कि 54 का क्या लिख रहे हैं? यहाँ से 54 का हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी। 54 का अभाज्य गुणनखंड की यदि हम बात कर ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 54 का अभाज्य गुणनखंड है तो ये रहा आपका 54 रहा। 54 में आप भाग लगाइए 2 का भाग जा रहा है यहाँ से। तो देखो 2 दूनी 4 हो गए, 2 सत्ते 14 हो गए जी, ठीक है। 27 दूना 54 हो गए। 27 में 2 का नहीं जाके 3 का भाग जा रहा है। 3 नाम 27 होते हैं। 9 में दिया जी 3 का और 3 में दिया जी 3 का, ठीक है। यहाँ से भाग लगा दिए तो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंड, इसका प्राप्त हो गया बेटा।
और अभाज्य गुणनखंड जो आपको प्राप्त हो गया इसमें आप घात रूप में व्यक्त कर दिए तो 2 तो ऐसे कैसे, और 3 कितनी बार प्राप्त हुआ है जी, यहाँ से 3 आपका 3 बार प्राप्त हुआ है, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 की घात 3 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बेटा देखो इसका HCF याद करना है, तो HCF होता क्या है, HCF वो होता है यहाँ पे कि जो भी उभयनिष्ठ पद आपके दिख रहे हैं, ये जो भी आपके उभयनिष्ठ पद है इनकी जो निम्नतम घात है बेटा, जो कम से कम घात है उनका जो घातों वाले पद जो आपके अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल ही आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो आपके 336 है वह जो 54 है आपका, तो 54 का क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से HCF हम लिखेंगे। तो HCF आपको पता है कि यहाँ पे निम्नतम घात वाला जो पद होगा वो आपका HCF में आएगा। तो यहाँ से उभयनिष्ठ पद आपका 2 था, ये 2 है, इसमें भी 2 है, तो कम से कम घात 2 की कितनी है जी, यहाँ पे 2 की घात 1 है, और इसमें 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों के पास में 3 कॉमन है, तो 3 की भी कम से कम घात कितनी है जी, 3 की भी कम से कम घात 1 है आपकी। यहाँ से इन दोनों को गुणा कर ले बेटा, तो 2 की घात 1 है मतलब 2, और 3 की घात 1 है मतलब 3, तो 3 दूनी कितने हो जाते हैं जी, 6 आपका हो जाता है यहाँ से। तो 6 दोनों पदों का क्या आ गया, HCF इनका 6 आ गया है। तो अपना एक आंसर तो ये होगा कि HCF तो 6 हो गया। ठीक है, दूसरी स्थिति हमने ली यहाँ से कि 336 व जो 54 है उसका LCM हम लिखते हैं। यहाँ से LCM क्या हो जाता है बेटा, जो आपके उभयनिष्ठ पद है उनकी तो बड़ी से बड़ी घात लेनी है, बाकी यहाँ पे छोड़ना किसी को भी नहीं है, मतलब जो कॉमन नहीं आ रहे उनको तो सबको लेना है, उसके अतिरिक्त जो भी आपकी उभयनिष्ठ घात है उसमें बड़े वाली घात वाले पद को लेना है। देखो 2 दोनों में कॉमन है तो बड़ी घात है 4, 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 की घात 3 बड़ी है, गुणा 7 इसके पास है तो जितना भी उतना लिख लो, और कितना है जी, हो गया आपका यहाँ तक केवल 7 तक कॉमन है, 3 की घात 3 हमने लिख लिया, 2 की घात 4 लिख ली है। तो एक बार इनको यदि हम गुणा कर ले तो देखो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा, और 2 की घात 4 को वैसे लिख ले तो 2 की घात 4 को कितना लिखा जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका हो जाता है यहाँ से। और 3 की घात 3 को गुणा करने के बजाय मैं आपको ऐसे लिख के बिल्कुल आसानी से हल करने की सलाह दूंगा कि आप इसको इस प्रकार से लिखे। यहाँ से आप इसको गुणा किया तो यहाँ से कितना मिला जी, 16 तिया 48 आपका हो जाता है, गुणा 3 तिया 9, और 9 को 7 से गुणा कर लिया तो 9 सत्ते कितना हो जाता है, सॉरी 9 सत्ते 63 आपका हो जाता है, 67 नहीं बनेगा जी, सॉरी 9 सत्ते 63 आपका हो जाता है, और 9 सत्ते आपका 63 बना। तो आप यहाँ से क्या करने वाले हो, जो आपका 48 है और जो आपका 63 है दोनों पदों को आप आपस में गुणा कर लीजिएगा। 48 और 63 को आप गुणा करोगे तो यहाँ देखिएगा कि 3 को 8 के साथ गुणा करो, 8 तिया 24 आपका हो जाता है हासिल की 2, 4 को 3 के साथ गुणा किया तो 4 तिया 12 और 2 आपके 14 हो जाते हैं जी। यहाँ से हमने लिखा अब 6 को 48 के साथ में गुणा करना है, तो यहाँ से देखो 8 6 के 48 हो गए, हासिल की आपके 4 मिले, और 6 चौके 24, 24 और 4 कितने हो गए जी आपको 28 आपको यहाँ से मिल जाएंगे 4, और यहाँ से 8 और 4 12 हो गए, हासिल की 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10 हो गया, और 1 हासिल इसमें जोड़ दी तो 2 और 1 कितना हो जाएगा जी 3। यहाँ से मिला आपको गुणनफल कितना, 3024 आपको गुणनफल मिला, और ये जो गुणनफल आपको प्राप्त हुआ यही आपके 336 और 54 का क्या मिला जी आपको, LCM आपको प्राप्त मिला। अब यहाँ से देखो HCF आपने ज्ञात कर लिया जी 6 आपको प्राप्त हुआ, LCM आपने यहाँ से प्राप्त कर लिया जी 3024 आपको प्राप्त हो गया। अब इसने जांच करने के लिए कहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है या नहीं होता है, ऐसा चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ से लिखा बेटा कि अब जो आपकी दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप यहां से कर लीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ऐसे करके आप लिखिएगा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो संख्या कौन कौन है भाई आपकी 336, और उसको गुणा कर लेना है किससे जी, 54 से गुणा कर लेना है। तो जो 336 है बेटा उसको 54 से आप किस प्रकार से गुणा करने वाले हो एक बार देखिएगा। जो आपका 336 है उसको 54 से गुणा कर लेना है, तो किस प्रकार से आप गुणा करोगे, यहाँ पे 336 गुणा में आपने लिखा है जी 54 यहाँ से, तो 4 को आप 6 से गुणा कीजिएगा, 4 को 6 से गुणा किया तो 6 चौकी कितना हो गया जी 24 बना, हासिल की आप 2 लिखोगे, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाते हैं, 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगी जी 13 आपका हो गया। 5 से आप 336 को गुणा कर लीजिएगा, 6 पंजे 30 आपको मिलेगा, हासिल की कितनी मिली आपको 6 पंजे 30, तो हासिल की आपकी 3 मिल गई जी। यहाँ से 5 तिया 15, 15 और 3 18 हो जाते हैं, हासिल की एक आपके लिए 5 तिया 15 और एक हासिल का 16 हो गया जी। यहाँ से हमने इसको लिखा, तो इनका जो गुणनफल आपको प्राप्त हो रहा है बेटा क्या मिलेगा यहाँ से कि 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और एक हासिल की मिल जाएगी आपको 8, यहाँ से हो गया जी 18,144 इनका गुणनफल आपको मिला। यहाँ से गुणा करने से आपको मिला जी 18,144 इनका गुणनफल आपको प्राप्त हुआ। ठीक है,
अब आपके जो HCF और LCM है इनके भी गुणनफल की हम बात करते हैं बेटा। जो HCF और LCM इनके गुणनफल की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं कि वह, हमने लिखा HCF गुणा LCM, ठीक है। HCF आपका 6 था, LCM आपका 3024 है बेटा। देखो यहाँ से HCF की हमने बात की तो HCF तो कौन प्राप्त हो रहा था आपका 6 प्राप्त हो रहा था, और LCM की बात कर ले यहाँ से तो LCM कौन प्राप्त हो रहा है जी आपका 3024 प्राप्त हो रहा है। और दोनों को यदि हमने गुणा कर लिया यहाँ से तो देखो 6 चौके 24 आपका हो जाता है, हासिल की 2 रही, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गए, हासिल की 1 हो जाएगी। 6 को 0 से गुणा किया तो आपका कितना हो जाएगा जी 6 0 हो गया, और 0 में 1 जोड़ लिया तो 1 हो जाएगा, और 6 को 3 से गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा 6 18। तो इसका जो गुणनफल प्राप्त हो वो भी आपको 18144 मिला। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 18144, आपके HCF और LCM का जो गुणनफल है वो भी 18144 आपको मिला है। तो इसमें यह पूछा गया था कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, तो हमने पाया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 18144 है। तो यहाँ पे HCF और LCM का जो गुणनफल है वो भी 18144 है। अर्थात हमने क्या प्राप्त किया, हम लिखेंगे कि अतः जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है बेटा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है हमने लिख दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिख देंगे जी यहाँ से HCF गुणा LCM, ऐसा हम प्रदर्शित कर दिए। और यही बात अपने को प्रदर्शित करनी थी, इतना ही अपने को व्यक्त करना था। तो ये इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।